संगत जी, जब मैं 2022 में पहली बार गुरुजी के साथ जुड़ी तो मैं कब से हूँ मुझे नहीं पता है। पर हाँ, जब से उनको जाना तो मुझे लगता था कि ठीक है, इन्होंने किए होंगे, चमत्कार किए होंगे, लोगों को ब्लेस किया होगा। तब थे ये फिजिकल फॉर्म में, ये मेरी खुद की थिंकिंग थी कि तब थे फिजिकल फॉर्म में, होंगी इनके पास पावर्स। अब तो नहीं है, तो अब कहाँ कृपा होती होगी। तो आज जो मैं सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसमें से कुछ मेरी पर्सनल ब्लेसिंग्स हैं जिन्हें कभी भी नहीं शेयर करना चाहिए, पर मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज सत्संग में एक आर्मी सोसाइटी में रहती हूँ। मैं फिर से बताती हूँ, मेरा नाम दीपाली है, मैं गुड़गांव में रहती हूँ, एक आर्मी सोसाइटी में रहती हूँ। गुरुजी ने सबसे पहले जब वो चोले में थे, आर्मी वालों को अपने साथ बहुत कनेक्ट किया। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसी सोसाइटी में हूँ जहाँ मुझे पुरानी संगत के भी सत्संग सुनने को मिलते हैं। तो जो भी सत्संग आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगी, ये सब तब के हैं जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था। मेरी खुद की ये मतलब मैं मानती थी कि वो जो पावर्स थी वो तब तक थी जब फिजिकल फॉर्म में थे, और मैं शैटर्ड फॉर्म में इनसे जुड़ी जब मेरी जिंदगी बिल्कुल एक कहते हैं ना, तो मुझे इंसानियत पर सब चीज़ों से विश्वास उठ चुका था। तो मैं यहाँ पर गुरुजी मेहर पे जो भी आज आपके सामने रखने जा रही हूँ वो मेरे कानों सुने हैं। मैंने उन लोगों को अपने सामने सत्संग करते देखा है। ठीक है, इसी स्वरूप के सामने सारे सत्संग करती हूँ बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ पर इस स्वरूप में गुरुजी ने मुझे साक्षात कई बार अपनी प्रेजेंस फील कराई है, और वो इस टाइम भी इस स्वरूप से आप सभी लोगों को भी देख रहे हैं और मुझे भी देख रहे हैं। तो गुरुजी जो भी बुलवाएं बिल्कुल सही बुलवाएं, मैं कोशिश करूंगी कि सब चीज़ें आपके सामने सही से रख पाऊँ। तो आइए संगत जी, हम सत्संग शुरू करते हैं आज। तो पहले मैं अपने से ही शुरू करती हूँ, बहुत छोटे छोटे से मैं सत्संग शुरू करूंगी। तो हुआ क्या था कि जब मैं नई नई जुड़ी थी तो मुझे डाउट था मन में कि वो पावर्स थी वो तभी थी जब वो थे फिजिकल फॉर्म में, अब नहीं है। तो ये डाउट भी मेरा कैसे क्लियर हुआ, बट उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, जब आप जिंदगी में बिखर जाते हो ना, तब आपको लगता है कि अब बस ईश्वर सहारा है, और जब वो आपको अपनी प्रेजेंस फील करवाता है तो तब लगता है कि बस अब कुछ भी हो जाए, कुछ गलत तो नहीं होगा एटलीस्ट। तो मैं बड़े मंदिर जब पहुंची पहली बार अपनी बेटी के साथ, मदर के साथ, तो मुझे ध्यान है जहाँ पर वो सीढ़ियाँ चढ़कर चाय प्रसाद दिया जाता है, हम वहीं से ही अंदर गद्दी जहाँ पर है वहाँ पे एंट्री ले रहे थे। और आप सोच सकते हैं संगत जी, जो भी ब्लेसिंग मिलती है ना बड़े मंदिर में, वो जब आप दर्शन करके वापस जाते हो तब आपको ब्लेसिंग काउंटर है वहां पर कैनेपी में पार्किंग के पास, वहां से कलेक्ट करनी होती है। बट उस पर्टिकुलर डे पे मैं, मेरी बेटी मेरे बिल्कुल बराबर में चल रही थी, छोटी सी आप लगा लीजिए, उस टाइम पर 2023 की बात है, आज वो 10 साल की है। तो वो मेरे बराबर में चल रही थी और समहाउ मेरी कोहनी उसके लग गई और मैं उसको सॉरी बोलती हूँ अचानक से। तो एक अंकल थे, ओल्ड एज अंकल थे, और उन्होंने पहले मुझे देखा, फिर मेरी बेटी को देखा और उसका हाथ पकड़ के खींचा उसी पर्टिकुलर जगह जब बस हम कुछ स्टेप्स अंदर घुसने वाले हैं दरबार में, और उसके हाथ में कुछ रखकर मुट्ठी बंद कर दी। उस टाइम मुझे संगत जी ये भी नहीं पता था जल प्रसाद की क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर आने की क्या इंपॉर्टेंस है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो उसने जब मुट्ठी खोली तो उसमें एक लॉकेट स्वरूप था। वहां पर जो मुझे मिला, बहुत बड़ी बात होती है कि आपको उस दरबार में उस पर्टिकुलर जगह पे एक लॉकेट स्वरूप मिलना, ये चीज़ों की इंपॉर्टेंस मुझे धीरे धीरे बाद में पता चली। उसके बाद भी हम चेक करते हैं कि वो शायद हो गया होगा, कोइंसिडेंस था क्या, अब वो मेरे साथ हैं। तो संगत जी एक बार दिल बहुत बेचैन था, बहुत लो फील कर रही थी। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैंने इतने सत्संग आपके सुन लिए हैं, कोई कहता है कि उनको सीढ़ियों से उतरते वक्त किसी ने पॉकेट स्वरूप दिया, किसी को कुछ मिला, मुझे क्यों कुछ नहीं मिलता है, मैं कैसे जानूं कि आप मेरे साथ हैं। और उस टाइम पर मैं जोड़ा घर की तरफ जा रही थी, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था। उस टाइम सर्दियों आने वाली थी, 2023 की ही बात है, और मैं, मेरी मदर आगे थी, मैं भी थी और मेरे साथ बेटी थी। और मैंने कहा मुझे भी कुछ फील कराइए आप कि आप मेरे साथ हैं। और संगत जी एक जल प्रसाद की बोतल आती है मेरे सर के ऊपर से उछल कर और मेरे जस्ट आगे आके गिर जाती है। मैं ये देख रही होती हूँ आसपास साइड में कि ये किसकी गिरी है, मैं ऐसे उठा लूंगी तो कोई कहेगा मेरी उठा ली। और संगत जी कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं खड़ा था, और वो लुढ़कती लुढ़कती जहाँ पर वो
अंकल खड़े होते हैं जोड़ा करके आगे, उनके पैर के पास गई। मैंने कहा अंकल मुझे नहीं पता ये किसका जल प्रसाद है, बिकॉज मुझे लगा कोई कहेगा कितनी पागल है ये जल प्रसाद गिरा दिया है। तो सील्ड बॉटल थी। वो कहते हैं आंटी ये आप ही के लिए है। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे उस पर्टिकुलर डे जो मेरे मन में चल रहा था कि आप मुझे एहसास कराइए कि आप हैं, वो कराया। उसके बाद ये मेरा छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी हैं, मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं। तो संगत जी हमारे सोसाइटी में ही एक अंकल हैं जो बड़े मंदिर में सेवा देते हैं, तो उनकी मदर से मुझे कनेक्ट कराया। धीरे धीरे मेरा घर भरता चला गया, स्वरूप वगैरह सब मेरे घर में आ गए गुरुजी के। लख लख शुक्राना गुरुजी कि वो सब हुआ। तो संगत जी मेरी बेटी एक दिन सुबह उठती है, कहती है कि मम्मी सपना आया है। तो मैं उसकी आधी बात सुनती हूँ, होता है ना बहुत बच्चे सुबह नींद में बोल रही है मम्मी आज मुझे सपना दिखाई दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बता रही थी कि आज वही पर्टिकुलर आंटी जो हैं तो कि वो आई हैं और वो ब्लैक एंड वाइट गुरुजी का जो चोले वाला स्वरूप है ना वो लेकर आई हैं 2। मैंने ऐसे ही सुन लिया बस, ठीक है हाँ मतलब चुप हो जाओ उस टाइप से। और आई थिंक 2-3 घंटे ही हुए होंगे इस बात को संगत जी। बारिश का मौसम था, मैं पूछ रही थी बेटी क्या खाएगी, तो वो बोलती मम्मा मुझे पनीर पकोड़ा खाना है। मैं सोसाइटी के अंदर ही मिल्क शॉप है वहाँ से पनीर लेने के लिए गई और हम वापस आए ना संगत जी, तो वो आंटी मेरे घर पर बैठी हुई थी और वही 2 स्वरूप हाथ में लेकर बैठी हुई थी। और उस टाइम भी मेरे क्लिक नहीं किया, और जैसे ही उन्होंने वो स्वरूप खोल कर दिखाए संगत जी, रॉक स्टार चोला जिसे कहते हैं ब्लैक एंड वाइट वाला, मेरी बेटी ने तुरंत बोला मम्मा यही तो स्वरूप मुझे आज सुबह दिखे थे और यही आंटी लेकर आई थी और हम बाहर से ही आ रहे थे उस सपने में, मैंने आपको बताया तो था एंड इट वॉज टोटली राइट। तो संगत जी गुरुजी ऐसा करते हैं। मैंने आपको पहले भी एक सत्संग सुनाए हैं जिसमें मैं ये बोलती हूँ कि गुरुजी का कौन सा स्वरूप कहाँ से किसके ज़रिए आपको मिलेगा वो गुरुजी ही जानते हैं। और मेरे मन में था जब भी मैं सत्संग में जाती थी कि वो रॉक स्टार चोला ही मेन स्वरूप लोग उस पर करते हैं सत्संग कि ये होना चाहिए, मेरे पास नहीं है। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे बताया भी, उस पर स्टैंप लगा कर दी कि ये मैं तेरे लिए भेज रहा हूँ। तो ये हैं गुरुजी की आजकल की ब्लेसिंग्स और वो हैं साक्षात हैं, हमें हर मोमेंट पे फील कराते हैं संगत जी। तो ये हैं मेरे खुद के सत्संग। बट उसके बाद एक और बहुत बड़ी बात होती है, शाम को मैं दिया जलाती हूँ और जैसे ही मैं दिया जलाती हूँ संगत जी मेरी निगाह जल प्रसाद के ग्लास पर जाती है और मैं हैरान रह जाती हूँ। मेरे बराबर में बेटी बैठी होती है, उसमें मुझे क्लियर गुरुजी की आईज दिख रही थी। मैंने कहा बेटा कुछ दिख रहा है क्या? वो डर जाती है बिकॉज बच्चों को डर लगता है इन सब चीज़ों से। तो वो कहती है मम्मा क्या हो रहा है ये? आप सोच सकते हैं मदर मेरी थी नहीं, वो नीचे मिल्क लेने गई हुई थी, मुझे था कि मम्मी को दिखाऊंगी। मैं कंफर्म करना चाहती थी कि एक्चुअली गुरुजी की आईज हैं या नहीं। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने फ़ोन पर कैमरा ऑन किया, आपको पता है कैमरा खुला ही नहीं। गुरुजी नहीं चाहते थे मैं वो पिक्चर्स लूँ, मुझे लिटरली दिखाना था, वो श्योरिटी चाहिए थी कि ये मुझे ही दिख रहा है। और इतने ही मेरी मदर आ जाती हैं और मैं मदर से कहती हूँ मम्मा ये आपको दिख रहा है क्या, इस पर कुछ आईज दिख रही हैं? वो कहती है मुझे तो पूरा फेस दिख रहा है। अब क्योंकि उस पर्टिकुलर मंदिर में बहुत सारे स्वरूप थे, कैलेंडर्स थे, तो मैं उसको और कंफर्म करने के लिए सब कुछ कवर कर देती हूँ। बट वो स्वरूप वहाँ पर जल प्रसाद पे बहुत देर तक संगत जी रहा और सेल स्विच ऑफ किया। बदतमीज तो मैं पूरी हूँ, सेल स्विच ऑफ किया। उसके बाद फिर मैंने वो फोटो क्लिक करे और वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल ब्लेसिंग है गुरुजी की जो उन्होंने साक्षात मुझे दी और ऐसे उन्होंने फील कराया मैं तेरे साथ हूँ। तो जब वो कनेक्शन मेरा हो गया कि ये हैं और ये मेरे साथ हैं, तो अब एक चिंता नहीं होती, एक डर नहीं लगता। तो ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं